हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने अपना पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे। कल अपन ने 2024 के मेन एग्जाम का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। कौन से चैप्टर का? इशू ऑफ शेयर्स का। आज अपन 2024 कंपार्टमेंट का पीवाईक्यू पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर भी कौन सा टॉपिक? इशू ऑफ शेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 कंपार्टमेंट का पेपर, कौन चैप्टर कौन सा? इशू ऑफ शेयर्स की। जो 2024 में कंपार्टमेंट में इशू ऑफ शेयर्स के कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू आया था। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आया था ये? 1 मार्क्स का एमसीक्यू आया था। क्या कह रहा है? कह रहा है बीटा लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। बीटा लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच एट 100% प्रीमियम। मतलब 10 का शेयर है, 100% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। तो 10 का 100% कितना होता है? 10 होता है। मतलब ये शेयर कितने में इश्यू हो रहा है? 20 रुपीज में इश्यू हो रहा है। पेबल एंटायरली ऑन एप्लीकेशन। कह रहा है सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे ही मंगा रहे हैं। पूरा का पूरा अमाउंट काय पे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे ही मंगा रहे हैं। फिर लिखा है द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 5 लाख इक्विटी शेयर्स। कह रहा है 5 लाख इक्विटी शेयर रिसीव हुए। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 5 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो 1 लाख शेयर इश्यू करने थे और 5 लाख एप्लीकेशन आ गई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर लिखा है द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। कह रहा है कंपनी प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स को अलॉट करेगी। मतलब इन 5 लाख को 1 लाख शेयर्स अलॉट होंगे। क्या कह रहा है? अब आपसे क्या कैलकुलेट करना है? द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी ऑन एप्लीकेशन वॉज। कह रहा है बताओ एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट कंपनी रिसीव करेगी। तो कितना अमाउंट रिसीव करेगी? तो शेयर 10 रुपीज का है, 100% प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। तो 10 का शेयर 10 रुपीज के प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, मतलब 20 रुपीज में इश्यू कर रहे हैं। और ये पूरे के पूरे 20 रुपीज क्या कह रहा है? सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगवा रहे हैं। तो यानी 20 रुपीज पूरे के पूरे एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई है। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई? 5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई। तो यानी आपको एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? 5 लाख इंटू 5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई। एप्लीकेशन मनी कितना है? 20 पर शेयर। तो आपको 1 करोड़ रुपीज एप्लीकेशन पे रिसीव हुए होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। कितना? 1 करोड़ रुपीज। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज ऑथराइज टू इशू बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड। कह रहा है वो कौन सी कैपिटल होती है जो कंपनी ऑथराइज होती है इशू करने के लिए, विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल। उसका दूसरा नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल और तीसरा नाम क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल। तो ये इशूड कैपिटल नहीं होता, सब्सक्राइब नहीं होता, रिजर्व नहीं होता। कौन सी कैपिटल होती है? ये नॉमिनल कैपिटल होती है, विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो आंसर क्या होगा? डी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सॉरी, नॉमिनल कैपिटल। तो ये नॉमिनल कैपिटल है विच इज गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और जो कंपनी ऑथराइज्ड होती है काय के लिए? इशू करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एमसीक्यू है, 1 मार्क का। क्या कह रहा है? सिनोय लिमिटेड इशू 20,000 शेयर रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम रुपीज 6 पर शेयर। कह रहा है एप्लीकेशन पे 7 मंगा रहे हैं जिसके अंदर 1 का प्रीमियम इंक्लूडेड है। अलॉटमेंट पे 5 मंगा रहे हैं जिसमें 2 का प्रीमियम इंक्लूडेड है। और बाकी का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट मंगाएंगे। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। मतलब 20,000 शेयर इशू करने थे, 20,000 की एप्लीकेशन आ गई। कह रहा है ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर। कह रहे हैं सबसे पैसा आ गया, बस एक शेयर होल्डर था जिसको 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। ऑन द फॉरफिटेड शेयर्स द, अब आपसे क्या पूछ रहा है? ऑन फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर। कह रहे जब ये शेयर फॉरफिट होंगे, द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। तो कह रहे बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट किस अमाउंट से होगा? तो क्या पढ़ा था अपन ने कि जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं
तो किस कंडीशन में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है? व्हेन प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव, जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट रिसीव नहीं होता, तो उस कंडीशन में शेयर्स को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करते हैं। और किससे डेबिट होता है? वो प्रीमियम जो ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, वो प्रीमियम जो ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, वो प्रीमियम का अमाउंट शेयर्स को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एप्लीकेशन पे 7 मंगा रहे थे जिसके अंदर 1 रुपीज प्रीमियम का था, यानी 1 प्रीमियम का यानी 6 कैपिटल का हो गया। एप्लीकेशन पे 5 मंगा रहे हैं जिसके अंदर 2 रुपीज का है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, यानी रिमेनिंग 3 कैपिटल हो गई। कह रहे बैलेंस किस पे मंगा रहे हैं? फाइनल कॉल पे। तो 10 रुपीज थी शेयर कैपिटल, तो 10 में से 6 प्लस 3 9 तो यहाँ पे आ गया, तो 1 तो यहाँ बच गया। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था? 6 रुपीज का, तो 6 में से 1 प्लस 2 3 आ गया, तो 3 किस पे मंगा रहे हैं? रिमेनिंग 3 रुपीज का प्रीमियम हम फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं। तो एक शोल्डर था जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने क्या नहीं दिया? उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? इसके जब शेयर्स फॉरफिट होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कौन सा अकाउंट, कौन सा कितना अमाउंट डेबिट करोगे? जो प्रीमियम इसने पे नहीं कराए। तो इसने कौन सा प्रीमियम, इसने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी इसने ये अलॉटमेंट वाला प्रीमियम भी पे नहीं करा होगा 2 रुपीज का, और इसने ये फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी पे नहीं करा होगा कितने रुपए का? 3 रुपीज का। तो आउट ऑफ 6 इसने 5 रुपीज का प्रीमियम पे नहीं करा, तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय यही अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या होगा? डेबिट होगा। तो कितना डेबिट होगा? 1000 शेयर्स हैं, 2 रुपीज का प्रीमियम तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, 3 रुपीज का प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, 5 का प्रीमियम नहीं दिया है 5 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो 1000 शेयर्स थे, तो 1000 टू 5 के हिसाब से कितने हो गए? 5000 रुपीज हो गए। तो पूछा था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 5000, तो आंसर क्या होगा? सी। क्या ऑप्शन होगा आपका? सी ऑप्शन होगा। कितना? 5000। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देखिए, ये भी एमसीक्यू है, कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। क्या कह रहा है? मनी नॉट रिसीव फ्रॉम द शेयरहोल्डर ऑन अलॉटमेंट और कॉल इज, कह रहा है जो मनी अलॉटमेंट या कॉल पे रिसीव नहीं होता तो उसका क्या करते हैं? डेबिट कर देंगे, कॉल से एडवांस में नहीं करते। क्रेडिट करते हैं, कॉल से एडवांस में नहीं करते। क्या डेबिट किया जाता है कॉल से एरियर में? बिल्कुल, कि जो भी अमाउंट आपको अलॉटमेंट या कॉल पे नहीं मिलेगा, दैट अमाउंट विल बी डेबिटेड इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। और डी ऑप्शन क्या कह रहा था? क्रेडिट करते? बिल्कुल नहीं करते। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या? अमाउंट, जो अमाउंट आपको अलॉटमेंट या कॉल पे रिसीव नहीं होगा, इट विल बी डेबिटेड इन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था? ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया था, ठीक है ना। क्या कह रहा है? श्रीनगर लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। अब देखो ध्यान रखना, कंपनी अकाउंट्स में शेयर्स और डिबेंचर दोनों के क्वेश्चंस करते समय ये क्या लिखा है? 5 लाख। क्या लिखा है? ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। हम क्या होता है, गलती से ये रुपीज पढ़ना भूल जाते हैं और हम क्या पढ़ लेते हैं? 5 लाख इक्विटी शेयर ₹10 ईच के, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, कंपनीज अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय शेयर्स या डिबेंचर दोनों ही, कि जैसे ये अमाउंट है तो इनके आगे चेक कर लेना रुपए तो नहीं लिखे। अगर रुपए लिखे होंगे तो पूरा क्वेश्चन की सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर और ₹10 ईच। कह रहा है द कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई? 50,000 शेयर्स की हो गई। ये 5 लाख है, एक शेयर 10 का है, तो 50,000 शेयर्स हो गए। आउट ऑफ 50 कंपनी 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है। कह रहा है एप्लीकेशन पे 3 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 5, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो 10 का शेयर है, 5 + 3 8 हो गए, तो बैलेंस 2 रुपीज का मंगा रहे हैं फर्स्ट कॉल पे। कह रहे हैं 19,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो 20,000 शेयर इशू किए थे, 19,000 एप्लीकेशन आई है, क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। कह रहे हैं अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, तो अंडर सब्सक्रिप्शन में सारी एप्लीकेंट्स को क्या होता है? शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। कह रहे हैं ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5,000 शेयर। कह रहे हैं सबसे पैसा आ गया, बस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, कितने? 5,000 शेयर्स की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है। कह रहा है प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ पार्ट 1
ऑफ कंपनीज दैट 2013, और साथ में कह रहा है इसका नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। अब देखिए पहले कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं जो हमें काम आएगी बैलेंस शीट बनाने में। हमें इसकी बैलेंस शीट, हमें इसमें क्या शो करना है, शेयर कैपिटल शो करनी है बैलेंस शीट के अंदर, कितनी शेयर कैपिटल शो होगी, कैसे शो होगी वो बताना है। तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। क्या कह रहा था कि एक शोल्डर है जिसको 5000 शेयर्स अलॉट किए, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल नहीं दी तो एप्लीकेशन पे 3 है वो पे कर चुका है, अलॉटमेंट के 5 रुपीज पे कर चुका है, जो बैलेंस अमाउंट 2 रुपीज का हम फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे थे वो इसने नहीं दिया, और कंपनी ने अभी तक इसके शेयर्स को फोरफिट करा नहीं है, तो यानी कॉल सिन एरियर हो गया। तो 5000 टू 2 के हिसाब से अभी हमारा कॉल सिन एरियर अकाउंट ओपन है 10,000 रुपीज से। तो क्या बात समझ में आई, अभी शेयर फोरफिट हुए नहीं है। तो कंपनी ने अपने 19,000 शेयर इश्यू करे थे, आउट ऑफ 19,000 शेयर 5,000 शोल्डर ने सेकेंड फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज पे नहीं कराए, यानी जो रिमेनिंग 14,000 शेयर्स हैं इनके कंपनी ने पूरे 10 रुपीज कॉल्ड कर ली हैं, और इन 14,000 शोल्डर्स ने पूरे 10 रुपीज पे भी कर दी हैं। तो ये जो 14,000 शेयर्स हैं ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड और फुल्ली पेड अप हैं, और जो 5,000 शेयर्स हैं फुल्ली कॉल्ड अप तो हैं लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है, इन्होंने 2 रुपीज पे नहीं कराए फर्स्ट कॉल का। समझ में आ गई बात, और इसके शेयर अभी फोरफिट हुए नहीं है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, याद रखिएगा ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल में 50,000 शेयर्स हैं रुपीज 10 ईच के, और हमारी इशूड कैपिटल कितनी है 20,000 इक्विटी शेयर की रुपीज 10 ईच। तो देखिए बैलेंस शीट बनाते हैं, पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, कहाँ दिखाते हैं शेयर कैपिटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, हेड कौन सा होता है शेयरहोल्डर फंड, सब हेड क्या होता है शेयर कैपिटल। तो उसके लिए अपन ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं शेयर कैपिटल में, क्या लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल कितनी थी 50,000 शेयर्स थे और रुपीज 10 ईच, तो 50,000 शेयर है 10 ईच के कितने के हो गए 5 लाख के, तो इसको एक बार लिख के क्लोज कर देंगे। फिर इशूड कैपिटल 50 में से कितने शेयर इशू करे थे 20,000 शेयर इशू करे थे, तो 20,000 शेयर रुपीज 10 ईच कितने के हो गए 2 लाख के हो गए। फिर अपन क्या लिखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कौन से शेयर आते हैं जो कंपनी की तरफ से फुल्ली कॉल्ड अप हो और शेयरहोल्डर की तरफ से फुल्ली पेड अप हो। तो कितने थे अभी अपन ने देखा था 19,000 शेयर इशू हुए थे, इनमें से 5,000 शेयरहोल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा था, तो यानी रिमेनिंग जो 14,000 शेयर्स हैं इनसे पूरे 10 रुपीज कॉल्ड हो गए, और इन शोल्डर ने पूरे 10 रुपीज पे भी कर दिए, कितने 14,000 शेयर्स ने आउट ऑफ 19,000। तो इस सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में यही शेयर्स लिखे जाते हैं विच इज फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप बाय कंपनी एंड फुल्ली पेड अप बाय शेयर होल्डर। तो 14,000 शेयर्स हैं 10 ईच के, कितने के हो गए 1,40,000 के हो गए, कितने के हो गए 1,40,000। अब अपन लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, यहाँ कौन से शेयर आते हैं जो पार्टली पेड अप हो, जिसमें कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया नहीं हो, या कंपनी ने तो पूरा पैसा कॉल्ड कर लिया बट आपके शेयरहोल्डर ने फुल अमाउंट पे नहीं करा और अभी तक उसके शेयर फोरफिट नहीं हुए, तो उन कैटेगरी के शेयर यहाँ पे आते हैं। तो अभी अपन ने वर्किंग नोट बनाया था, तो इसमें देखा था एक शेयरहोल्डर जिसको 5,000 शेयर्स दिए थे, उसने क्या करा, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया 2 रुपीज का, और कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट करे नहीं है, तो यही कैटेगरी के शेयर इसमें आते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। तो 5,000 शेयर है रुपीज 10 इज 10 कॉल्ड अप है, तो 5,000 इंटू 10 कितना हो गया 50,000, इसमें से लेस करेंगे कॉल इन एरियर, तो 5,000 शेयर्स थे, इन्होंने 2 रुपीज पे नहीं करा था किसका फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का, तो 5,000 टू 2 के हिसाब से 10,000 हो गया, तो 50 कॉल था 10,000 मिले नहीं, यानी कितना मिला है 40,000। फिर क्या लिखते हैं शेयर फॉरफीचर, तो शेयर्स तो फॉरफिट हुए ही नहीं, तो जब शेयर फॉरफिट ही नहीं हुए तो इस शेयर फॉरफीचर में कोई बैलेंस आएगा भी नहीं, तो यहाँ आ गया नील। अब इसका टोटल करा 140 और 40 कितना हो गया 1,80,000, और ये जो 1,80,000 है इसको यहाँ पे शो कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट शो की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स का आता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया था, कितने मार्क्स का आया था 6 मार्क्स का।
क्या कह रहा है क्वेश्चन? डायमंड लिमिटेड इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर रुपीज 10 ईच। कह रहा है कंपनी है 20,000 शेयर इशू कर रही है और रुपीज 10 ईच एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं फॉर अलॉटमेंट पे फॉर बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो 10 का शेयर है ना, 4 + 4 8 हो गए, तो बैलेंस 2 रुपीज बचे, वो फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। तो 45,000 एप्लीकेशन आई, 20,000 शेयर इशू करने थे, 45,000 आ गई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो शेयर्स कैसे अलॉट हुए? दो कैटेगरी बनाई। कह रहा है कैटेगरी 1 में 35,000 एप्लीकेंट्स को हमने 15,000 शेयर्स अलॉट करे। कैटेगरी 2 में 10,000 एप्लीकेंट्स को हमने 5,000 शेयर्स अलॉट करे। कह रहा है इट वाज डिसाइडेड दैट एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। कह रहा है ये डिसाइड करा कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा उसको हम अलॉटमेंट और कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। कह रहे अमर एन एप्लीकेंट ऑफ कैटेगरी 2, कह रहे अमर जो ये सेकंड कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, जिसको 500 शेयर्स अलॉट किए, कह रहा है फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी 2 रुपीज की, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, एंड सब्सिक्वेंटली इन शेयर्स को 2 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप में रीइश्यू कर दिया। इन शेयर्स को फॉरफिट करके 2 रुपीज फुल्ली पेड अप में रीइश्यू कर दिया। फुल्ली पेड अप मतलब अब आगे और कुछ नहीं मंगाएंगे, फुल एंड फाइनल मंगा लिया। तो 10 के शेयर को 2 में रीइश्यू कर रहा है, यानी 8 रुपीज का क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ डायमंड लिमिटेड। डायमंड लिमिटेड की बुक्स में इसकी एंट्री करनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं क्या कह रहा था। एक कंपनी है 20,000 शेयर इशू कर रही है 10 ईच के, एप्लीकेशन पे 4 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे 4, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो 10 में से 4 8 हो गए, तो बैलेंस 2 रुपीज बच गए, फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं। 45,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, आउट ऑफ 45,000 35,000 शेयर्स को 15,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, ठीक है ना। नाउ आउट ऑफ 45 10,000 एप्लीकेंट्स को 5,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। एक शेयरहोल्डर था अमर, जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट हुए किए थे, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, एंड आफ्टर फर्स्ट कॉल कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के बाद इन 500 शेयर्स को कंपनी ने रीइश्यू कर दिया, कैसे? 2 रुपीज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बस ये फुल एंड फाइनल कॉल मंगा लिया, अब आगे इसके बाद कुछ नहीं मंगाएंगे। तो 10 के शेयर को 2 में रीइश्यू कर रहा है, यानी 8 रुपीज के डिस्काउंट पे रीइश्यू हो रहे हैं शेयर, ठीक है। अब आपको इसकी एंट्री करनी है द बुक्स ऑफ कंपनी। तो क्या होती है फर्स्ट एंट्री? फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 45,000 एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन मनी इज 4 पर शेयर। तो फर्स्ट एंट्री पास होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री क्या की करेंगे? शेयर्स को अलॉट करने की। तो कितने शेयर्स अलॉट करने? 20,000 शेयर्स अलॉट करने। तो सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4। अब नेक्स्ट एंट्री काय की होनी चाहिए थी? नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी अलॉटमेंट को रिसीव करने की, लेकिन क्या हुआ? 20,000 शेयर इश्यू करने थे, 45,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 25,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 25,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हुई हैं, तो इसका अमाउंट आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा? तो उसकी आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए करेंगे क्या? बनाएंगे क्या? वर्किंग नोट। कैसे बनेगा वर्किंग नोट? फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, सेकंड में लिखेंगे अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, फिर अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल एंड रिफंड। तो यहाँ पे आपकी दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए में 35,000 एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है,
तो 35,000 टू 4 के हिसाब से 1,40,000 आया। कंपनी ने इनको क्या दिया है, कंपनी ने इनको 15,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, तो 15,000 इंटू 4 के हिसाब से इनका 60,000 एडजस्ट हो गया कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो 1,40,000 आए थे, 1,40,000 रुपीज आए थे। आउट ऑफ 1,40,000 60,000 रुपीज एडजस्ट हो गए कहाँ पे, अलॉट काय पे, एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए। तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बच गए आपके 80,000 रुपीज। रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 80,000। अब इन ए कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट में कितना मंगाना है, 15,000 शेयर्स अलॉट हुए ना कैटेगरी ए में, और अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर है, तो 15,000 टू 4 के हिसाब से कितना मंगाना है, 60,000 रुपीज मंगाने, 60,000। हमारे पास 80,000 है, तो ये 60,000 रुपीज, ये 60,000 रुपीज का एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएंगे। अभी भी हमारे पास 20,000 रुपीज और बचा है, 20,000 और बचा है। तो अब फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाना है, फर्स्ट कॉल पे 15,000 शेयर्स अलॉट हुए, और फर्स्ट कॉल क्या है, 2 रुपीज पर शेयर है, तो फर्स्ट कॉल पे 30,000 रुपीज मंगाने, कितने मंगाने, 30,000, बट मेरे पास तो 20,000 ही है, तो ये पूरा का पूरा 20,000 का एडजस्ट कर देंगे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर देंगे। तो 1,40,000 आए, आउट ऑफ 1,40,000 60,000 तो एडजस्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन पे, फिर 60,000 एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे, और जो रिमेनिंग 20,000 बचा, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो 30 मंगाना है, 30,000, बट मेरे पास तो 20,000 ही है, तो ये रिमेनिंग 20,000 एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे, रिफंड कुछ होगा नहीं। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि ए कैटेगरी वालों का अलॉटमेंट का सारा पैसा आ चुका है, और भी सरप्लस बचा था जो हमने इसका फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दिया है। आई बात समझ में। अब कैटेगरी बी की बात करते हैं, तो कैटेगरी बी में कितनी एप्लीकेशन आई है, 10,000, एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो 10,000 इंटू 4 के हिसाब से 40,000 आए। क्या दिया है कंपनी ने इनको, 5,000 शेयर्स अलॉट करें, तो 5,000 इंटू 4 के हिसाब से 20,000 एडजस्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन पे, तो 40 में से 40,000 आए, 40,000 रुपीज रिसीव हुए सेकंड कैटेगरी में। आउट ऑफ 40,000 20,000 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग अमाउंट बचा 20,000 रुपीज का रिमेनिंग अमाउंट बचा। अब बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, बी कैटेगरी में 5,000 शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर है, तो कितना मंगाना है, अलॉटमेंट पे 20,000 मंगाना है, और 20,000 ही है मेरे पास, तो ये पूरा का पूरा 20,000 कहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 20,000 एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। तो अब आगे के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो 40 में से 20,000 एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, और 20,000 एडजस्ट हो जाएगा कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। आगे फर्स्ट कॉल पे कुछ ही नहीं बचा, तो फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, ना रिफंड होगा। तो क्या बात समझ में आई कि जो बी कैटेगरी है, बी कैटेगरी वालों का भी अलॉटमेंट का सारा पैसा आ चुका है, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिसीव हुआ था उसमें से 60 प्लस 20 80,000 तो आपने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, और 20,000 आपने एडजस्ट कर दिया कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे। कहाँ पे एडजस्ट कर दिया, फर्स्ट कॉल पे। तो क्या होगी एडजस्टमेंट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है, तो 20,000 शेयर इश्यू करने थे, 45,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 25,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, एप्लीकेशन मनी 4 पर शेयर है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू 4, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 1 लाख का। आउट ऑफ 1 लाख हमने 80,000 एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट 80,000, और 20,000 हमने एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल पे, और वी कैन से फर्स्ट कॉल पे 20,000 रुपीज एडवांस में रिसीव हो गया। तो फर्स्ट या सेकंड कॉल पे कोई अमाउंट अगर हमें एडवांस में रिसीव होता है, तो डेट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा कहाँ पे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पे। अब अलॉटमेंट पे कितना आएगा, नेक्स्ट एंट्री काय की करनी है, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की होगी क्या, होगी क्या, नहीं होगी, क्यों, देखो 20,000 शेयर थे, अलॉटमेंट मनी 4 पर शेयर है, 80,000 मंगाने थे, पूरा का पूरा 80,000 एडवांस में आ चुका है, पूरा का पूरा 80,000 एडवांस में रिसीव हो चुका है, यानी अब ये एंट्री पास करने की, अलॉटमेंट मनी अब रिसीव करने की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि सारा अलॉटमेंट मनी हमें एडवांस में रिसीव हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की,
तो फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, 2 रुपीज का है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 2 रुपीज का है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। कितना अमाउंट रिसीव होगा? कितने? 20,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं, फर्स्ट कॉल इज 2 पर शेयर, तो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से 40,000 मिलना चाहिए था। आउट ऑफ 40,000 ये 20,000 एडवांस में आ गया, 20,000 एडवांस में रिसीव हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना बचा? 20,000 बचा रिमेनिंग। रुको, अब क्या कह रहा है? अभी रुको, क्या कह रहा है? एक शोल्डर है अमर जिसको 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, हु बिलोंग्स टू कैटेगरी बी, कह रहा है फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो अपन ने इस वर्किंग नोट में देखा, इस वर्किंग नोट में देखा कि बी कैटेगरी वालों का तो कुछ भी पैसा एडवांस नहीं आया था। कैटेगरी बी का फर्स्ट कॉल पे कोई पैसा एडवांस नहीं आया है, कैटेगरी ए वालों का आया था। और इस क्वेश्चन में लिखा है ये कैटेगरी बी को बिलोंग कर रहा है, यानी इसका फर्स्ट कॉल पे कोई भी अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ। तो अमर ने 500 इंटू 2 के हिसाब से 1,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे। तो यानी फर्स्ट कॉल पे आपको कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 19,000 रुपीज आपको फर्स्ट कॉल पे रिसीव हो रहे हैं। तो क्या एंट्री हो गया फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ? 19,000। अब आपको इस कॉल्स इन एडवांस को भी एडजस्ट करना है, क्लोज करना है ये अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 39,000। समझ में आई बात? आगे क्या कह रहा है कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद इस शेयर्स को फोरफिट कर लिया। शेयर काय पे इश्यू हो रहे हैं? पार पे। शेयर क्यों फोरफिट हो रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दी है, यानी ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है। तो जब भी शेयर्स फोरफिट होते हैं तो कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल से। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? पूरे 10 रुपीज। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2, और क्या दे चुका है? ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 8 रुपीज ये दे चुका है। तो ये जो 8 रुपीज ये पे कर चुका है, तो जो कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव होता है वो अपन फोरफिट कर लेते हैं। तो टू शेयर फोरफीचर 500 इंटू 8, ठीक है, ये फोरफीचर हो गया। अब कह रहा है इन शेयर्स को 500 शेयर्स को दोबारा री इशू कर दिया। कैसे? 2 रुपीज फुल्ली पेड अप में। तो 10 के शेयर को 2 रुपीज में री इशू किया जा रहा है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब ये 2 रुपीज फुल एंड फाइनल मंगा लिए, अब आगे और कुछ ही नहीं मंगाएंगे। तो 10 का शेयर 2 में दे रहे हैं, तो 8 रुपीज का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 10। अब क्या फोरफीचर का बैलेंस एंट्री होगी क्या? लास्ट एंट्री शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोरफीचर में कितना क्रेडिट किया था? 500 इंटू 8, और पूरा का पूरा अमाउंट आपने यूज कर लिया काय के लिए? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। तो आपके शेयर फोरफीचर में कोई बैलेंस बचा ही नहीं। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, कितना क्रेडिट करा है? 4,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिट कितने करे थे? 500, रीइश्यू कितने करे? 500, डिस्काउंट, तो ये आपका डिस्काउंट है 4,000 का। तो ये 4,000 माइनस 4,000 नील, जीरो। तो फोरफीचर में कोई बैलेंस ही नहीं बचा जिसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो जो लास्ट एंट्री होती है शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, वो भी यहाँ पे पास नहीं होगी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आया था हमारे 2024 कंपार्टमेंट के क्वेश्चन पे, पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितने मार्क्स का था? ये भी 6 मार्क्स का है, ये सेकंड सेट में आया था। क्या कह रहा है? पर लिमिटेड इशू प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटेड एप्लीकेशन ऑफ 40,000 शेयर और ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 10 का शेयर है, 20% प्रीमियम पे इशू हो रहा है। तो 10 का 20% 2 रुपीज होता है, यानी आप उसको 12 रुपीज में इशू कर रहे हैं। कह रहा है द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। कह रहा है एप्लीकेशन में मंगा रहे हैं 5, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम है ये, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम 2 रुपीज का था, तो 5 में से 2 रुपीज तो प्रीमियम हो गए, 3 कैपिटल होगा, हो गया। कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस मंगा रहे हैं। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर वर रिसीव्ड
an allotment was made on pro rata basis to all the applicants. कह रहा है excess money received on application was adjusted toward the sum due on allotment. कह रहा है जो भी excess application, over subscription है ना, 40,000 शेयर इशू करने थे, 60,000 एप्लीकेशन आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया. और कह रहा है प्रो रेटा बेसिस पर अलॉटमेंट हुआ है सबको, यानी 60,000 एप्लीकेंट्स को पूरे 40,000 शेयर्स अलॉट कर दिए. तो कह रहा है जो एक्सेस एप्लीकेशन होगा उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे. कह रहा है समीर हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, क्या है अप्लाइड है, अप्लाइड फॉर 1200 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी. कह रहे हैं उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा. एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट. कह रहा है अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गए, अलॉटमेंट के बाद ही शेयर फॉरफिट हो गए. कह रहा है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यू एट ₹7 पर शेयर, 8 पेड अप. कह रहा है 8 रुपए पेड अप मान के शेयर को 7 रुपीज में रीइश्यू किया जा रहा है. कितना, 8 रुपीज पेड अप मान के 7 में रीइश्यू कर रहे हैं. तो यानी 1 रुपी का क्या है पे, 1 रुपए के डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं. शेयर की वैल्यू 8 रुपीज मान रहे हैं, 8 रुपीज पेड अप मान रहे हैं और 8 रुपीज पेड अप मान के 7 में रीइश्यू किया जा रहा है. तो 1 का डिस्काउंट हो गया. कह रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डी नहीं करी, मंगाई नहीं. कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ पर लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट वेन एवर नेसेसरी. कह रहा है कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, जहां पे भी जरूरी है वहां पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके क्वेश्चन को करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एक कंपनी है 40,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10 का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम पे इशू हो रहा है, मतलब 12 में. एप्लीकेशन पे 5 मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे भी 5 मंगा रहे हैं, बट ये इंक्लूडिंग प्रीमियम है. तो 2 का प्रीमियम है नहीं, 5 में से 3 कैपिटल हो गई, 2 प्रीमियम हो गया. बैलेंस फर्स्ट कॉल पे तो 5 और 5 10 हो गए, 12 में से 10 हो गए, तो बाकी का बैलेंस 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं. कह रहा है 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई और इन सबको प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हो गया. तो इनको 60,000 एप्लीकेंट्स को ये 40,000 शेयर्स क्या हो गए, अलॉट हो गए. कह रहा है समीर जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कह रहा है उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और कह रहा है अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया और फिर तुरंत रीइश्यू भी कर दिया, 8 रुपीज पेड अप. तो देखो एप्लीकेशन पे कैपिटल 5 का है, अलॉटमेंट पे 3 का है, तो 8 रुपीज का है वैल्यू शेयर की. तो कह रहा है 8 रुपीज पेड अप मान के 7 में रीइश्यू कर रहे हैं. तो शेयर की वैल्यू 8 रुपीज पेड अप मान रहे हैं, मतलब 8 रुपीज मान रहे हैं और उसको 7 में रीइश्यू कर रहे हैं, मतलब 1 के डिस्काउंट पे. अब कह रहा है इसकी एंट्री पास करिए इन द बुक्स ऑफ कंपनी. तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे काय की, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की. तो कितनी एप्लीकेशन आई है, 60,000. एप्लीकेशन मनी कितना है, 5 पर शेयर. तो फर्स्ट एंट्री पास होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की. एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 5 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 इंटू 5. सेकेंड एंट्री पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की. तो कितने शेयर अलॉट करने, 40,000 शेयर्स आपको अलॉट करने. तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 5 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 5. नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की. तो कितने लोगों से अलॉटमेंट मनी मंगाना है, 40,000 शेयर से. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 5, आउट ऑफ 5 3 रुपीज शेयर कैपिटल का है, तो 2 शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 3 और 2 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 इंटू 2. अब नेक्स्ट एंट्री काय की होनी चाहिए थी, नेक्स्ट एंट्री होनी चाहिए थी अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की. लेकिन क्या हुआ, 40,000 शेयर इशू करने थे, 60,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 20,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई. तो ये जो 20,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हुई है, तो इसका अमाउंट आगे अपने कहाँ एडजस्ट करा, तो उसकी अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए बनाएंगे अपन एक वर्किंग नोट. कैसे बनेगा, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर इसमें से जो अमाउंट आपने एप्लीकेशन पे एडजस्ट किया था, अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और रिफंड. अब यहाँ पे केवल एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी ए. कितनी एप्लीकेशन आई है, 60,000 एप्लीकेशन आई है, 60,000 एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन मनी 5 पर शेयर है. तो 60,000 टू 5 के हिसाब से 3 लाख रुपीज दिए. कंपनी ने क्या दिया है, कंपनी ने इसको 40,000 शेयर्स अलॉट करें,
तो 40,000 इंटू 5 के हिसाब से 2 लाख एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो 3 लाख में से 2 लाख एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग 1 लाख रुपीज बच गए। अब इनसे आगे अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है, 40,000 शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है, कितना मंगाना है, 2 लाख रुपीज मंगाना है, बट मेरे पास तो 1 लाख ही है एक्स्ट्रा अमाउंट, तो ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, तो आगे फर्स्ट कॉल पे कोई एडजस्ट नहीं होगा, नो कोई अमाउंट रिफंड होगा। समझ में आ गई बात। तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पूरी की पूरी कहाँ एडजस्ट हो गई, अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गई। तो क्या एंट्री होगी, क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किससे डेबिट करते हैं, जो एक्सेस में मिली है, तो 40,000 शेयर इशू करने थे, 60,000 की एप्लीकेशन आ गई, तो 20,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई, एप्लीकेशन मनी है 5 पर शेयर, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू 5, 1 लाख रुपीज आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, क्या करा 1 लाख का पूरा 1 लाख हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना 1 लाख। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होना चाहिए था, अच्छा क्या कह रहा है, नेक्स्ट एंट्री करेंगे ना अलॉटमेंट को रिसीव करने की, तो कह रहे हैं समीर जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो यहाँ तो एक ही कैटेगरी है, कैटेगरी ए, तो अपन देख रहे हैं सब लोगों का कुछ पैसा, इस वर्किंग नोट में हम क्या देख रहे हैं कि सब लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है, यानी समीर का भी आ चुका होगा, तो समीर का कितना अमाउंट अलॉटमेंट पे एडवांस में आ गया और कितना नहीं आया वो अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, इसके अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं, तो पहले इसके क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, तो अलॉटेड कैसे निकलेंगे, जब 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो अलॉटेड 40 है, 40,000 है, एक होगा तो क्या होगा 40 अपॉन 60,000, और अगर 1200 शेयर्स हैं तो कितना होगा 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 1200, तो कितने आ गए 800 आ गए, मतलब इसको 800 शेयर्स क्या हुए थे, अलॉट हुए थे, इसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और कंपनी ने इसको 800 शेयर्स क्या करें, अलॉट करें, तो जब इसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो समीर ने कंपनी को कितना अमाउंट पे करा होगा, एप्लीकेशन मनी 5 पर शेयर है, तो 1200 इंटू 5 के हिसाब से 6,000 रुपीज दिए होंगे, कंपनी ने इसको क्या दिया, कंपनी ने इसको 800 शेयर्स दिए हैं, तो 800 इंटू 5 के हिसाब से 4,000 इसका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे, तो आउट ऑफ 6,000 4,000 रुपीज एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, रिमेनिंग कितना बचा 2,000 रुपीज, तो जो रिमेनिंग 2,000 है वो इसके एडजस्ट हो जाएंगे कहाँ पे, अलॉटमेंट पे, यानी समीर का 2,000 रुपीज हमें अलॉटमेंट पे एडवांस में रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब समीर से कितना मंगाना है, 800 इंटू 5 के हिसाब से 4,000 रुपीज मंगाने अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है और समीर को 800 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो 800 इंटू 5 के हिसाब से 4,000 मंगाना है, आउट ऑफ 4,000 ये 2,000 रुपीज ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है, तो 4,000 में से 2,000 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा 2,000 रुपीज बचे, तो जो रिमेनिंग 2,000 बचे हैं ये समीर ने पे नहीं करे अलॉटमेंट पे, इसलिए लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अब यहाँ पे अपन एक चीज चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, शेयर काय पे इशू हुआ था, प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट के अंदर 3 रुपीज शेयर कैपिटल के और 2 रुपीज काय का है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि ये जो समीर है, समीर ने अलॉटमेंट पे कितना कैपिटल अमाउंट पे नहीं करा और कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा, मैं वो चेक करूंगा, कहाँ पे काम आता है, ये 4 फीचर की एंट्री में काम आता है। तो देखो जरा, अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है, आउट ऑफ 5 कैपिटल अमाउंट कितना है 3 रुपीज का, तो समीर से अलॉटमेंट पे कैपिटल का अमाउंट कितना मंगाना था 800, समीर को 800 शेयर्स अलॉट हुए, तो 800 इंटू 3 के हिसाब से अलॉटमेंट पे 2400 तो कैपिटल के मंगाने थे, और 5 में से 3 कैपिटल है तो प्रीमियम कितने का 2 का, तो 2 रुपीज प्रीमियम का मंगाना था, 800 इंटू 2 के हिसाब से 1600 प्रीमियम का मंगाना था। अब कितना एडवांस आया 2,000 रुपीज आया था अलॉटमेंट पे एडवांस, तो यहाँ पे अपन अज्यूम करते हैं, अजम्पशन लेते हैं क्या कि ये जो अलॉटमेंट पे जो पैसा जो अमाउंट आपको एडवांस में रिसीव होता है ये पहले कैपिटल के लिए होता है, और कैपिटल के बाद अगर बचेगा तो मानते हैं ये प्रीमियम के लिए एडवांस आया है,
तो आपको कैपिटल कितना मंगाना है 2400 और एडवांस कितना आया है 2000 ही एडवांस आया है। तो अपन मानेंगे 2400 की जो कैपिटल मंगानी थी अलॉटमेंट पे उसमें से ये 2000 ये मानेंगे 2000 किसके लिए आए पहले कैपिटल के लिए आए। तो 2400 में से 2000 की कैपिटल आ गई यानी इसने समीर ने अलॉटमेंट पे 400 रुपीज तो क्या पे नहीं करी कैपिटल पे नहीं करी और 1600 का पूरा प्रीमियम पे नहीं करा। तो 400 और 1600 इस तरीके से टोटल 2000 रुपीज इसने पे नहीं करे। समझ में आ गई बात। ये हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही चेक करना है क्योंकि इसका इफेक्ट फुल फीचर की एंट्री पे पड़ता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पार्टली अगर आ जाए तो जब फोरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करते हैं तो किससे डेबिट करते हो जो प्रीमियम रिसीव नहीं होता उससे डेबिट करते हैं। फुल अमाउंट नहीं जो प्रीमियम रिसीव नहीं होता वो डेबिट होता है। तो जैसे यहाँ तो इसने पूरा ही प्रीमियम पे नहीं करा तो यहाँ तो पूरा ही प्रीमियम डेबिट हो जाता बट यहाँ पे अगर कैपिटल से ज़्यादा आ जाते अमाउंट तो फिर वो मानते हैं प्रीमियम का आ गया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट रिसीव नहीं होता वो डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। ठीक है चलिए देखते हैं अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ। कितना अमाउंट रिसीव हुआ 40,000 शेयर थे अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर है 2 लाख मंगाने थे। आउट ऑफ 2 लाख ये 1 लाख रुपीज हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो 2 लाख में से 1 लाख एडवांस में रिसीव हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा 1 लाख और जो रिमेनिंग 1 लाख है उसमें से 2000 और रिसीव नहीं हुए। तो यानी आपको अलॉटमेंट पे कितना रिसीव हो गया 98,000 रुपीज आपको अलॉटमेंट पे रिसीव हुए। तो क्या एंट्री होगी क्या कह रहा था क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 98,000 कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1 लाख। अब अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया। इन 800 शेयर्स को कंपनी ने क्या करा फोरफिट कर लिया। शेयर काय पे इशू था प्रीमियम प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं अलॉटमेंट और इसने अलॉटमेंट नहीं दिया और अपन ने चेक कर लिया अलॉटमेंट के साथ का प्रीमियम भी नहीं दिया है। यानी क्या हुआ प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। तो जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। और किससे डेबिट करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है कॉल्ड अप कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया तो एप्लीकेशन में 5 रुपीज कैपिटल है और कंपनी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगाया है तो अलॉटमेंट पे कैपिटल कितनी है 3 तो 5 + 3 कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई 8 फर्स्ट कॉल अभी मंगाई नहीं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू 8 कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपीज है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट पूरा चेक कर लिया अपन ने पूरा 800 पूरे के पूरे 2 रुपीज का प्रीमियम पे नहीं करा इसने तो 800 इंटू 2। अब एक कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ था तो उसको क्लोज कर देंगे। टू कॉल्स इन एरियर कितना 2000 और फुल फीचर में क्या जाएगा 4000 रुपीज तो एक तो ये फोरफिट हो जाएंगे और 2000 ये फोरफिट हो जाएंगे तो 4 + 2 6000 रुपीज हम इसके क्या करेंगे फोरफिट कर लेंगे। एप्लीकेशन पे 4000 दिए थे एक तो ये फोरफिट हो जाएगा और अलॉटमेंट पे 2000 दिए थे ये भी फोरफिट हो जाएंगे तो टोटल 6000 इसके फोरफिट हो गए। अब कह रहा है इन 800 शेयर्स को री इशू कर दिया 7 में 8 रुपीज पेडअप मान के तो 8 रुपीज पेडअप मान के 7 में री इशू कर रहे हैं यानी 1 रुपीज का क्या दे दिया डिस्काउंट। तो री इशू करने की क्या होगी री इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 7 शेयर फुल फीचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 1 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 800 इंटू 8। अब लास्ट एंट्री क्या होगी जो भी फुल फीचर का बैलेंस बचा है री इशूड शेयर्स का फुल फीचर का जो भी बैलेंस बचा है डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते हैं अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फुल फीचर कितना क्रेडिट करा है 6000 डिवाइड किससे करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट कितने शेयर फॉरफिट करें 800 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू कितने शेयर री इशू है 800 और डिस्काउंट तो ये आपका डिस्काउंट है 800 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6000 माइनस 800 कितना रहा है 5200। तो जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए उसका फुल फीचर में 5200 बैलेंस है तो वो बैलेंस आपका ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फुल फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5200 समझ में आई बात। तो ये अपना 2024 का मेन और कंपार्टमेंट का इश्यू ऑफ शेयर्स का
का जो PYQ है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसका भी अपन 2024 का मेन और कंपार्टमेंट दोनों के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका नोटिफिकेशन आ जाए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अभी नेक्स्ट PYQ इश्यू ऑफ डिबेंचर का अपलोड होता है तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।